अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ कैरी की खट्टी मीठी सी चटनी। ये चटनी आप साइड लाइन के तौर पे भी जो है सर्व कर सकते हैं। ये हर खाने का टेस्ट को दोबारा कर देगी। आपको ये रेसिपी एक बार ज़रूर ट्राई करनी है और वीडियो को एंड तक लाजमी देखना है कि ये चटनी हमें किस तरह से तैयार करनी है। और अगर चैनल पे न्यू है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कर लिएगा। तो सबसे पहले यहाँ पे मैंने ले ली थी कैरी 6 अदद 6 कैरी मैंने ले ली थी। अब इसकी कटिंग करते हैं। कटिंग के लिए सबसे पहले इसका ऊपर पार्ट हम रिमूव कर देंगे। रिमूव करने के बाद अब बारी है इसके छिलके उतारने की। छिलके को मैं जो है यहाँ पे पीलर से पील कर लूंगी। जल्दी जल्दी इसी तरह से सारी कैरी के जो है वो छिलके हम पील कर लेंगे। अब जी आप देख सकते हैं यहाँ पे कैरी का छिलका मैंने जो है वो उतार लिया था। अब जो है इसकी कटिंग करते हैं। कटिंग के लिए सबसे पहले इसके बीच में से पार्टीशन करेंगे और जो है 2 पीसेस कर लेंगे। उसके बाद इस तरह से हम इसकी कटिंग करेंगे। इसको हमें बिल्कुल थिन से स्लाइसेस में काटना है, पतले पतले स्लाइसेस काटने हैं, बहुत ज़्यादा मोटे काटने नहीं है इसके स्लाइसेस। इस तरह से अब जो है हमने इसके स्लाइसेस कट कर लिए हैं। अब आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने जो है 6 के 6 कैरी के जो है वो जल्दी जल्दी पील करके स्लाइसेस कर लिए थे। अब जो है बताते हैं इसकी तैयारी करते हैं इसको बनाने की। सबसे पहले यहाँ पे एक देगची ले ली थी, उसमें मैंने ऐड किया है 1 टेबल स्पून ऑयल। उसके बाद इसमें ऐड करेंगे 1 टीस्पून सौंफ। सौंफ ऐड करने के बाद हम इसमें ऐड करेंगे हाफ टी स्पून कलौंजी। उसके बाद दोनों चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। मिक्स इतना करना है कि बिल्कुल मीडियम फ्लेम पे करना है, जलना ना। उसके बाद पे जो है यहाँ पे जो कैरी काट के रखी थी इसमें वो शामिल कर देंगे। उसके बाद इन तीनों चीज़ों को अच्छे से फ्राई कर लेंगे। इस स्टेज पे मीडियम फ्लेम ही रखेंगे ताकि कोई भी चीज़ हमारी जले ना। उसके बाद हाफ टी स्पून इसमें जो है वो कुटी हुई लाल मिर्च डालेंगे। हाफ टी स्पून ही इसमें हम अपना नमक ऐड करेंगे। हाफ टी स्पून इसमें ऐड करेंगे काला नमक। उसके बाद इसमें अच्छे से सारे स्पाइसेस को मिक्स कर लेंगे। अभी जो है हमें पानी वगैरह ऐड नहीं करना है, इसलिए इसका मीडियम फ्लेम रखना है ताकि ये जले ना। उसके बाद अब इन सब चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लिया। मिक्स करने के बाद अब हम इसमें ऐड करेंगे गुड़। गुड़ यहाँ पे मैंने जो है वो इस तरह से लिया था क्योंकि मेरे पास पाउडर फॉर्म में नहीं था, तो यहाँ पे मैंने ऐड किया है हाफ कप गुड़। अगर आपको हाफ कप गुड़ कम लगे कैरी की खटास के मुताबिक तो आप इसमें और गुड़ भी ऐड कर सकते हैं। मैंने इस तरह से कर दिया था। अब ये जो है वो मेल्ट हो जाएगा। उसके बाद इसमें मैंने हाफ टी स्पून से भी कम ही तकरीबन इसमें मेथी दाना ऐड किया था। उसके बाद इन सब चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। मिक्स करने के बाद अब बारी है इसमें पानी ऐड करने की। यहाँ पे जो है वो मैंने ऐड किया है 1.5 कप पानी, यानी 1 कप भरकर। उसके बाद आधा कप और ऐड किया था क्योंकि इससे ज़्यादा ऐड करने की नीड नहीं थी। अब जो है इसमें 1.5 कप पानी ऐड किया। उसके बाद हाफ टी स्पून इसमें जो है मैंने ऐड किया है पिसी हुई लाल मिर्च। उसके बाद इन सब चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। मिक्स करने के बाद अब जो है इसका एक जोश जब आने लगेगा तो हम इसका फ्लेम जो है वो स्लो करेंगे और इसको जो है कुक होने के लिए रख देंगे कवर करके। जब तक के लिए गुड़ जो है वो अच्छे से मेल्ट ना हो जाए और चटनी की जो शक्ल है वो चेंज ना हो जाए, ये थिक थिक सी ना हो जाए। अब इस तरह से आप देख सकते हैं मैंने कवर करके इसको पका लिया था। जब ये इस स्टेज पे आ गई थी कि कैरी भी गल गई थी और जो है वो गुड़ भी पक गया था और ये हमारी कैरी की खट्टी मीठी सी चटनी रेडी हो गई थी, तो मैंने इसका फ्लेम ऑफ कर लिया था। उसके बाद इसको जो है मैंने डिश आउट कर लिया था। इसको ठंडा करके आप किसी भी एयरटाइट कंटेनर जार में जो है वो रख सकते हैं। फ्रीज करके रख लें, आराम से चलेगी है। और ये रेसिपी बहुत इजी है, बहुत आसान है, बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार है। तो आपने इसको एक बार ज़रूर ट्राई करना है और कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा कि आपको आज की रेसिपी कैसी लगी। तब तक के लिए मिलती हूँ अपनी अगली वीडियो में और अल्लाह हाफ़िज़।